हेलो एवरीवन। इस केस का नाम है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वर्सेस वर्कमैन। ये 1964 का केस है और इस केस में कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो एक सिनेमा शो ऑर्गेनाइज करता है। तो जिस वक्त ये सिनेमा शो चल रहा होता है उसी बीच कुछ वर्कमैन यहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो कुछ मिसबिहेव करते हैं जिसकी वजह से उस सिनेमा शो को तुरंत वहीं रोकना पड़ता है। तो बाद में जब इंक्वायरी बिठाई जाती है ये किसने किया, क्यों किया, ये सब इंस्पेक्शन के लिए, तो यहाँ पे वो मालक राम का नाम सामने आता है और कंपनी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाते हुए चार्जशीट फाइल करती है। और यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में चार्जशीट फाइल करने के बाद मालक राम से पूछते कि आपने ऐसा किया है क्या आपने ऐसा किया है तो आपने क्यों किया है, ऐसे एक क्वेश्चन करती है। और उस वक्त यहाँ पे मालक राम को अपना डिफेंस करने के लिए यानी अपने बचाव में कुछ कहने के लिए बोलती है, जिसका यहाँ पे वो जो मालक राम होते हैं वो अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशन से साफ साफ मना करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो कंपनी होती है वो दोबारा से एक मीटिंग बिठाती है। मीटिंग बिठाने के लिए एक नोटिस देती है कि आगे की इंक्वायरी की जाए। तो इसी पीरियड में जब ये मीटिंग चल रही होती है तो जितने भी सारे विटनेसेस आते हैं वो सभी जो विटनेसेस अपने स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि जो विटनेसेस होते हैं वो कंपनी की तरफ के होते हैं और वो सभी स्टेटमेंट जो होती हैं वो मालक राम के अगेंस्ट जाती हैं। तो जितने एविडेंसेस होते हैं ऑब्वियसली वो उनके अगेंस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो मालक राम होते हैं उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि वो सामने वाली पार्टी जो है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, उनके विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है इनको नहीं दी जाती, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एक तरह से एक्स पार्टी सुनना, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको मालक राम को गिल्टी ठहराया जाता है और उनको उनके जॉब से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसके बाद मालक राम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाते हैं और ये कंटेंशन देते हैं कि जो इंक्वायरी हुई थी, जो यहाँ पे बाद में फर्दर इंक्वायरी हुई थी, वो पूरी तरह से जो है वो सही नहीं थी, वो फेयर इंक्वायरी नहीं थी, वो नेशनल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसके बियॉन्ड थी। और इस बात का यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पूरी तरह से सपोर्ट करता है और ये कहता है कि जो मालक राम है उनको वापस से नौकरी पे रखा जाए और जितना उनका इस टाइम पीरियड पे लॉस हुआ है, जितने दिन उनको नौकरी से निकाला गया है, वो सारा जो है उनको कंपनसेट किया जाए, उसका वेजेस दिया जाए, कंपनसेट नहीं, उसको जो वेजेस है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होती है वो तो उनके फेवर में डिसीजन सुनाती है, लेकिन कंपनी यहाँ पे फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करती है। तो इस सभी के बीच में जो लीगल इशू हमारा वो यही होता है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने ये कहा है, इस बात को सपोर्ट किया है कि जो इंक्वायरी थी वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बियॉन्ड थी। क्या ये पूरा मतलब जो इंक्वायरी थी क्या सच में इस तरह थी या नहीं थी, तो क्या ट्रिब्यूनल का ये जो डिसीजन है, ये व्यू है, ये जस्टिफाई है या नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्री करती है सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, और एग्री करते हुए ये कहती है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंक्वायरी की गई थी कंपनी के थ्रू वो पूरी तरह से डिफेक्टिव थी, वो फेयर नहीं थी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ वो ये कहती है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है अपने पर्सनल नॉलेज के बेसिस पर ही सब कुछ जज किया है, सब कुछ प्रेजेंट किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सामने वाला जो पर्सन है, जिस पर्सन को आप जिस पर्सन को आप एलिगेशंस लगा रहे हो, उस पर्सन को आपने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया अपने विटनेसेस का। तो इस केस में जो डिसीजन है यहाँ पे वो उनके फेवर में जाता है। थैंक यू।